हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज आप लोगों के सामने नाखून क्यों बढ़ता है इस निबंध के जो भी इम्पोर्टेंट व्याख्या हो सकती है उसे लेकर आई हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो पहला हम देखते हैं, ततः कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर ही डांटा रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। तो यहाँ निबंधकार किस तरह से बोले हैं कि आज मनुष्य सभ्य होने के कारण नाखून काटते हैं और बच्चों को भी इन सभ्यताओं की सीख देते हैं कि नाखून काटो। नाखून काटने से ही मतलब लोग सभ्य हो सकते हैं, नहीं तो क्या बोलेंगे, तुम जैसे अभी डायन बन गई हो, पशु बन गए हो, इस तरह से हम कहते हैं। तो नाखून काटने की सलाह घर में देने के साथ साथ स्कूलों में भी दी जाती है, क्योंकि स्कूल में अगर नाखून काट के जो बच्चे नहीं जाएंगे उसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो वर्तमान चारों ओर की माहौल सभ्यताओं ने घेर लिया है, लेकिन लाखों वर्ष पूर्व की ओर देखें तो नाखून हर किसी के लिए इतनी ज़रूरी थी कि उसे नष्ट करने पर ही डांट खानी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि नाखूनों से ही हर कोई अपनी प्रतिरक्षा करते थे। आज उन्हीं नाखूनों को जो हर कोई भूल रहे हैं, लेकिन प्रकृति है कि उसे जिलाए जा रही है। कैसे? हर दिन वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हम काटते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और हमारे अंदर स्थित पाशविकता को भी याद दिला रही है। क्योंकि हमने जैसे नाखूनों के मदद से ही हम अपनी प्रतिरक्षा करते थे, फिर नाखूनों के बाद जैसे लोहे के अस्त्र से, फिर एटम बोमा, इन सभी को हम बनाते रहते हैं। तो इन्हीं पाशविकता के कारण ही हिरोशिमा नागासाकी जैसे हत्याकांड भी हुआ है। ये हमें याद है ना, हिरोशिमा नागासाकी में कैसे हत्याकांड हुआ था। और जैसे भी अभी जो भी अभी गृह युद्ध हो रहे हैं देशों के बीच, तो उसमें भी मतलब क्या हो रहा है, ये एटम बोमा इन सबों से ही तो प्रहार होते जा रहे हैं। तो नाखून भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। चाहे मनुष्य नाखूनों को जितनी बार भी काटे, वो लेकिन मरना नहीं जानते। उसे प्रकृति ही हर दिन जिलाया जा रही है। मनुष्य चाहे जितनी भी सभ्य होने की कोशिश कर ले, वे अपनी पाशविक मनोवृत्ति को छोड़ पाएगा भी नहीं। फिर भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। तो यहाँ निबंधकार क्या बोल रहे हैं, हम भारतीय परंपराओं से ही अपने आप पर अंकुश लगाते आए हैं, है ना, कि हम भारतीय है। तो जैसे हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, मतलब हम अपने आप को एक बंधन में रखते हैं। किसी भी कार्य करने से पहले हमेशा सावधानी रखने की कोशिश करते आए हैं कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो जोश में कार्य करने के बजाय हम क्या करते हैं, होश और हवास से कार्य करने में विश्वास रखते हैं। अर्थात हम सभी अपने आप को पूरी तरह नियंत्रण कर सकते हैं। हम अतीत से ही अपनी प्रवृत्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। मतलब अतीत से हम यही देखते आए हैं कि मतलब अपने प्रवृत्तियों को वश में रखना चाहिए, जैसे तैसे हो अपना कार्य कर देना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सोच दीर्घकालीन संस्कारों का ही हम फल है। यहाँ बड़ों के हर परामर्श छोटे सुनते या मानते आए हैं। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि मन को काबू करना चाहिए, मन बहुत चंचल होता है, मन ही हर मुश्किलों का जड़ है, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए हम मन के बाहर अर्थात अधीनता के रूप में ना सोच कर, अधीनता यानी जैसे हमें गुस्सा आया तो हमें मार देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। मतलब जिस तरह से मतलब क्या होता है, मतलब उसने मुझे गुस्सा दिला दिया तो मैंने उसे मार दिया, तो ऐसी बात नहीं है। मतलब हम भारतीय यही बात पहले से सीखते आए हैं कि अधीनता के रूप में ना सोचकर हम क्या करते हैं, स्वाधीनता अर्थात अपने विवेक बुद्धि का ही प्रयोग करते आए। मतलब कोई हमें गुस्सा दिलाए तो दिलाए, लेकिन हम अपने विवेक से क्या सोचते हैं उसको हम ज़्यादा मायने देते हैं। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। निबंधकार का यहाँ आशय यह नहीं है कि हम केवल आदर्शवादी बनने के लिए ही पुराने को
पकड़ कर रखे। मतलब पुराने जैसे हम सिर्फ स्वाधीनता को हमें मतलब प्रयोग करना चाहिए, अधीनता को हमें छोड़ देनी चाहिए। तो निबंधकार ये बोल रहे कि आदर्शवादी बनने के लिए ही मतलब जैसे पुराने का को ही हमें पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। इसके अर्थ को इस अर्थ को स्वीकार करने से हमें केवल रूढ़िवादी संज्ञा दी जा सकती है। मतलब जैसे बोलेंगे कि भारतीय लोग रूढ़िवादी है, लेकिन निबंधकार यह कह रहे हैं कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। जैसे निबंधकार के अनुसार उनके बच्चे को गोद में रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर या आधुनिकता को स्वीकार करने में अपना सब रस खो दें। मतलब अभी आधुनिक आ गए तो आधुनिकता को स्वीकार करने के कारण हमें पुराने को पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। ऐसी भी बात को उन्होंने नकारा है। कालिदास के अनुसार सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए भी खराब नहीं होते। जो विवेकशील व्यक्ति है वे दोनों को जांच पड़ताल करके हितकर को ही स्वीकार करते हैं। मतलब जो लाभकारी होते हैं उसे ही वो स्वीकार करेंगे या ग्रहण करेंगे, लेकिन जो विवेकहीन होते हैं वे सभी के इशारे में चलते हैं। अर्थात लोगों को देखा देखी कभी पुराने को छोड़ देते हैं तो कभी नूतनता को वे ग्रहण कर लेते हैं, पुराने को पूरी तरह ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह पुराने को कभी नूतनता के बीच मतलब वो भूल भुलैया में फंस जाते हैं। मतलब उसे कोई डिसीजन लेने मतलब वो ले नहीं पाते। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। आहार निद्रा आदि सभी स्वभाव में मनुष्य पशु के समान है। मतलब यहाँ बताया गया, ठीक है ना। आहार निद्रा मतलब वो भी आहार खाते हैं, हम वो भी निद्रा करते हैं, हम भी वैसे करते हैं। फिर भी मनुष्य विवेक शक्ति में पशु से लेकिन बहुत बातों में मतलब भिन्न होता है, क्योंकि मनुष्य संयमी होते हैं, दूसरे के सुख दुख के प्रति वह समभागी बनते हैं। मनुष्य बड़ों से श्रद्धा रखते हैं, फिर किसी भी चीज़ प्राप्त करने की तपस्या उनमें शक्ति होते हैं। एक दूसरे के लिए वो त्याग देने की भावना में पशु से पूरी तरह वो भिन्न होते हैं। लेकिन पशु में न कोई विवेक शक्ति है, संयम, तप, त्याग और श्रद्धा ही होते हैं। वो एक दूसरे से झगड़े टंटे करके भी चीज़ों को अपने वशीभूत कर लेते हैं। इस क्षेत्र में वे न तो छोटे बड़े, माँ बेटी बेटा का ही ख्याल रखते हैं। मतलब जैसे आहार मिला तो खुद को ही खाना चाहिए, दूसरों के बारे में वो सोचते भी नहीं है, क्योंकि उसे एक दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब उसमें कोई ये अनुभूति शक्ति होती ही नहीं है। मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है जो वे बचपन से ही दीक्षित हुआ है। इसलिए मनुष्य छीना झपटी झगड़े तंटों को अपना आदर्श नहीं मानते। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी आचरण को गलत समझता है। हर जाति वर्ण या समुदाय के मनुष्य वचन मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत ही मानता है। इन सभी बातों से मनुष्य पशुओं से लेकिन बहुत बातों में मतलब वो भिन्न होते हैं। मनुष्य के प्रेम ही बड़ी चीज़ है। मतलब मनुष्य में प्रेम के कारण ही तो वो क्या कर पाते हैं, क्योंकि वो वो अपनों को दूसरों के लिए न्यूचाबड़ कर सकते हैं। ये प्रेम हमारे अंदर होते हैं। प्यार हम में होने के कारण ही लोग के लिए हम क्या करते हैं, असीम कष्टों को सह सकते हैं। इसी शक्ति के कारण ही मन से हिंसा, मिथ्या, क्रोध और द्वेष को दूर कर सकते हैं। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। इन सभी गुणों से ही मनुष्य पशु से पूरी तरह भिन्न होते हैं। नेक्स्ट, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य वस्तु को पा भी सकता है, जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। यहाँ इस तरह से बताए गए हैं सफलता और चरितार्थता को कि सिर्फ सफलता प्राप्त करना यानी पशु प्रवृत्ति में आना ही होता है। मतलब सफलता प्राप्त कर लिया, पशु भी कैसे होते हैं, मतलब उच्छृंखल भाव से छीना झपटी करके अपना वो ले लेता है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए न जाने कितनों की दिल दुखाना पड़ता है। उसमें मरणास्त्रों का प्रयोग होता है। मनुष्य जीवन में ऐसे कई सफलताएं हैं जो दिल
दहला देती है, मतलब दुखाती है। अर्थात ऐसी सफलताओं के पीछे कई अभिशापों का भी कई कहानियाँ हमें सुनने को मिलते हैं। इन्हें बड़े आडंबर के साथ तो सफलता कही जा सकती है, लेकिन इसमें मानवीयता हरगिज़ नहीं रहती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम, मैत्री, त्याग, दूसरों के मंगल के लिए खुद को निःशेष भाव से दे देने में है। इतिहास में ऐसे कई महान व्यक्तियों का विवरण है, जैसे मतलब अनुसुईया है ना, पुरु, जो दूसरों के लिए खुद को निःशेष करने में एक क्षण भी रुके नहीं थे। तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस सहजात पाशविक वृत्ति है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना क्या होता है? उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को नाखून क्यों बढ़ता है इसके पूरे डिटेल में समझ में आ गई होंगी। तो मैं मतलब यही सोचूंगी कि जो जैसे भी व्याख्या हो आप लोग कर पाओगे।